टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना। हमने पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किया था ना, एमसीक्यू देखे थे किसका, तो बौद्ध धर्म का है ना। तो आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म है ना। इससे पहले हम लोग ने वैदिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल, ये सब का थ्योरी क्लास के साथ साथ एमसीक्यू हम लोग ने चला रहा है, एक सीरीज चला रखा है, जिसके थ्योरी क्लास के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू भी देख रहे हैं अब तक के प्रीवियस एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, जैन धर्म है ना। जैन धर्म से रिलेटेड है, फिर इसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म है ना। तो आज जैन धर्म जो स्टार्ट करें ना, बौद्ध धर्म से कोरिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो है ना। तो हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है ना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, मतलब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं ना। तो ये महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैन धर्म जो है ना, मूलतः इसी को केंद्र में लेके पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी है ना, देख सकते हैं 24वें तीर्थंकर है ना। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म देख सकते हैं कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। किस जगह पे हुआ था, तो कुलग्राम कहाँ पे है, वैशाली बिहार में है ना। उसके बाद इसकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, पावापुर में। तो हम लोग जान रहे थे ना, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था ना। और बौद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ ना है ना। तो ये लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद देखिए बचपन का नाम, अब देखिए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था है ना। और उसी तरह गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ है ना। तो इसी तरह आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है ना। तो इसलिए बोलते थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए ध्यान में रखना है ना। और इसके पिता किस कुल से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से थे है ना। महावीर स्वामी के पिता किस कुल से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से थे, याद रखना है, ध्यान में रखना है ना। और महावीर स्वामी के पिता महावीर स्वामी के माता क्या नाम थी, क्या नाम था, तीर्थला है ना। तीर्थला कहाँ थी, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी राजा, ये चेटक की बहन थी है ना, लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी है ना। उस आगे उसकी फिर उसके बाद देखते हैं पत्नी है ना, महावीर स्वामी का पत्नी है ना। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है यहाँ पे, यशोदा है ना। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। और उसके बाद महावीर है ना, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम है, यशोदा है ना। और उसकी पुत्री का क्या नाम है, महावीर स्वामी की पुत्री क्या नाम है, क्या, अनुज्या या प्रियदर्शनी, या प्रियदर्शनी है ना। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी का गृह त्याग है ना। महावीर स्वामी कब गृह त्याग किए थे, तो अपने 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी क्या किया, अपना गृह त्याग किए थे ना। और उसके महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी है ना, जम्बीग्राम किस नदी किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे है ना। ऋजुपालिका नदी के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी है ना। तो उसके बाद जहाँ बौद्ध महात्मा बुद्ध का कहाँ पे हुआ था, निरंजना नदी किनारे हुआ था इसका, ऋजुपालिका नदी किनारे। ये 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे हैं ना। और ये ज्ञान प्राप्ति को क्या कहिए, कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं ना, कैवल्य की प्राप्ति कहा गया था इसको है ना। उसके बाद अगला देखते हैं प्रथम उपदेश है ना, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश। तो हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में देखें ना, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जिसको क्या कहा, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। उसी तरह देखिए फिर महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ है, राजगिरी में है ना, राजगिरी में। और प्रथम शिष्य कौन था इसका, जामिल है ना, जामिल या जालामी, क्या ये इसके जालामी या जामी है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी के अनुसार कहा गया है कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण भी है, और दुख का कारण अपना क्या है, कर्म फल। इंसान अपने कर्म फल के अनुसार ही दुख भोग रहा है, ये किसने कहा, महावीर स्वामी ने कहा है ना। उसके बाद महावीर स्वामी के समय में कुछ वर्ड है, उसके मतलब है जिन मतलब होता है विजेता है ना। जिन मतलब क्वेश्चन पूछेगा जिन का अर्थ क्या होता है, तो जिन का क्या होता है, विजेता होता है ना। उसका निग्रम है ना, निग्रम का मतलब क्या है, बंधन रहित है ना। निग्रह मतलब बंधन रहित। आहत है ना, आहत मतलब क्या है, योगी है ना। महावीर क्या था, साधना की प्राप्ति समर्पण है ना, साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति जो समर्पण है कौन है, महावीर कहलाते हैं ना।
उसके बाद देखते हैं संस्थापक। उसका बाद हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी के जो 24वें तीर्थंकर हैं। तो 24वें के बारे में तो जानकारी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ना, और वही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो आप पूछे जैन धर्म के संस्थापक, क्वेश्चन आ जाएगा तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर है ना। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव, इसका क्या नाम है? एक आदिनाथ भी नाम है ना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। उसके बाद देखिए 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी है ना। 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी। प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर की चर्चा जो है ऋग्वेद में मिलती है ना, तो ये भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखते हैं 23वें तीर्थंकर कौन हुए? 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ है ना। क्वेश्चन भी आता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ये काशी के थे ना। और इसके पिता जो थे अशुसेन है ना। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसके पिता कौन थे? अशुसेन, वो काशी के राजा थे ना। उसके बाद ये 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसको ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ था? सम्मेघ पर्वत पे है ना। सम्मेघ पर्वत में 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था है ना। उसके बाद देखिए 4 शिक्षा या महावत है ना। 4 शिक्षा या महावत जैन धर्म का था है ना। 5वां जो था ब्रह्मचर्य, वो कौन दिया था? महावीर स्वामी ने दिया। तो जैन के 4 सत्य भी कह सकते हैं, चार जो शिक्षाएं कह सकते हैं, या महाव्रत भी कह सकते हैं। तो पहला क्या है? सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है ना, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां जो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में 5वां, जैन धर्म में पहले ही 4 ही थे है ना। महावीर स्वामी के आने के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए, और इसमें एक और जोड़ दिया गया, कौन? ब्रह्मचर्य है ना। क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य है ना। उसके बाद अगला आगे देखते हैं क्या फिर है ना। हम लोगों ने बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न देखा था, यहाँ पे जैन धर्म में भी है ना। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन था? बौद्ध, धम्म और संघ। उसी तरह देखिए जैन में है ना, मुक्ति के 3 रत्न, यह जैन के 3 रत्न कौन है? पहला कौन है? सम्यक दर्शन है ना, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध, धम्म और संघ किसके 3 रत्न है? तो वो बौद्ध के हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किसके हैं? तो जैन धर्म से रिलेटेड है ना। तो देखिए सम्यक दर्शन में क्या है? सत्य में विश्वास है ना, सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन, ज्ञान मतलब जो वास्तविक ज्ञान है ना। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान स्वभाव रखने वाले को क्या कहते हैं? क्या है? सम्यक आचरण हो जाता है ना। देखिए सुख दुख है ना, सुख और दुखों में समान आचरण रखने वाले है ना, सम्यक आचरण मतलब समान आचरण है ना। उसके बाद देखिए हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं आत्मा है ना। जैसे जैसे हम लोग देखे थे ना, बौद्ध धर्म में क्या था ना, बौद्ध धर्म में क्या था कि आत्मा में पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था ना। बौद्ध धर्म में क्या था? पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे ना। तो उसी तरह देखिए बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता थी है ना। इसी तरह देखते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या मान्यता थी है ना। इसमें जैन धर्म में देखिए आत्मा का भी मान्यता है ना, पूर्ण जन्म का भी मान्यता रखते थे, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास है ना, वर्णों में विश्वास था है ना। ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की विश्वास इसमें नहीं था, लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, ये सब क्या था? ये जैन धर्म की विश्वास था ना। और उसी तरह पुनर्जन्म को मान्यता किसमें थी? बौद्ध धर्म में थी है ना। उसके बाद देखिए हम लोग देखे थे ना, बौद्ध धर्म में क्या 4 बौद्ध संगति हुआ था। उसी तरह जैन धर्म में भी 2 जैन संगति हुआ था है ना। तो हम लोग दोनों जैन संगति देख लेते हैं, उसका किस स्थान पे हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उस टाइम राजा कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक पॉइंट है ना। उसके बाद देखिए जैन धर्म में जो दो बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 4th है ना, 4th बीसापुर में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था है ना। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था, स्थूल भद्र के स्थान में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा के शासनकाल में। और इसमें विशेषता क्या था? तो जैन साहित्य है ना, जैन साहित्य जो है उसको 12 अंगों का संकलन किया गया। किसमें? प्रथम जैन सभा में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था है ना। और इसमें क्या होता है? विभाजन है ना, विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है कि इसमें दिगंबर और श्वेतंबर में। और दिगंबर कौन होते थे? वो नग्न रहने वाले है ना, और भद्रबाहु के नेतृत्व में। और श्वेतंबर क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कौन? स्थूलभद्र। इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या होता है ना, मगध में ना, मगध के क्षेत्र में
मगध के क्षेत्र में एक अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ता है तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैनियों ने क्या चलता है, दक्षिण भारत की ओर चल जाता है ना। और उसके बाद 12 वर्ष के बाद, जब 1200 वर्ष के बाद जब उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में जब आता है ये सब, तो देखता है कि जैन धर्म में जो है ना मूल रूप में नहीं है, अपने मूल रूप में नहीं है, मतलब जैन धर्म को ठीक से नहीं पालन पोषण कर रहा है। इससे क्या होता है, दोनों में मतभेद हो जाता है, जिससे क्या होता है, दिगंबर और श्वेतंबर में विभाजन हो जाता है प्रथम जैन संहिता में। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं द्वितीय जैन सभा है ना। द्वितीय जैन सभा कब हुआ था, 512 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था ना। ये बल्लभ कहाँ पर हुआ था, बल्लभी गुजरात में। पहला कहाँ हुआ था, पहला हम लोग देखा ना, पहला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा कहाँ हो रहा है, बल्लभी गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, देवार्थी श्रमाश्रम की अध्यक्षता में, देवार्थी श्रमाश्रम की अध्यक्षता में होता है ना। और ये स्वयंवर के आचार्य थे ना, और इसमें क्या विशेषता क्या थी, बिखरे ग्रंथों को क्या किया गया, संकलन किया गया, और क्रम अनुसार है ना, क्रम अनुसार करने के लिए ना, बिखरे ग्रंथों क्या संकलन किया गया और क्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया दूसरे जैन सभा में ना। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है इसमें। जैसे एक पॉइंट था गंधर्व है ना। गंधर्व क्या होता था, गंधर्व जो होता था, गंधर्व 16 अनुयायियों का एक गंधर्व होता था, जिसका शुद्धमन है ना, शुद्धमन क्या नेतृत्व कर रहा था, है ना। गंधर्व पूछेगा तो गंधर्व में कितने अनुयायी थे, तो 11। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सुधर्मन कर रहे थे, है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। जैन साहित्य को है ना, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी भाषा क्या रहती थी, अर्ध मगधी रहती थी, है ना, ध्यान में रखना ये पॉइंट है ना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, इसकी भाषा क्या थी, अर्ध मगधी थी, है ना। उसके बाद देखिए, जो जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में हम लोग को जानकारी मिले हैं, उसका कुछ प्रतीक चिन्ह है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं ऋषभदेव। हम लोग ऋषभदेव के बारे में देखे थे ना, जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल है ना, बैल ध्यान में रखना है। उसके बाद अजितनाथ है ना, अजितनाथ का क्या है, हाथी है ना। उसके बाद देखिए पार्श्वनाथ कितने नंबर के, 23वें नंबर के तीर्थंकर है। इसका चिन्ह क्या है, सर्प है ना। उसका महावीर 24वें तीर्थंकर थे, उसका क्या है चिन्ह, क्या है, सिंह है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला स्टेप में क्या। आप लोग फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। बहुत जगह से कलेक्ट करके हम आप लोग ये सोर्स अवेलेबल करा पा रहे हैं ना। तो ये इतनी ही वीडियो से आपको, इतनी छोटा वीडियो से ना आपका पूरा जैन धर्म कंप्लीट होगा। आप विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर कुछ छूटता भी है तो हम लोग MCQ से कवर अप हो जाता है ना। इसलिए इसको नोट्स बना के बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहे, रिकॉल करें, वीडियो को 2-3 बार देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में कुछ पुस्तकें रही थी ना, उसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ का वर्णन है। इसमें भगवती सूत्र है ना, क्वेश्चन आता है भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है ना। जैन मुनियों का जीवन के चरित्र के बारे में दिया हुआ है भगवती सूत्र में, है ना। उसके बाद क्या है, कल्प सूत्र क्या है, भद्रबाहु द्वारा रचित है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, कल्पसूत्र से मिलती है। जैन मुनियों का जीवन चरित्र हमें किससे मिलती है, तो भगवती सूत्र से मिलती है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, हम लोग को ध्यान देखते हैं। उसके बाद देखिए मथुरा सला, हम लोग देखे थे ना, गंधार सला कहाँ जैन बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसके बाद मथुरा सला किससे हो जाता है, फिर जैन धर्म से हो जाता है ना। उसके बाद खजुराहो का जो एक जैन मंदिर है ना, खजुराहो का एक जैन मंदिर है, कहाँ MP में पड़ता है, और जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और इसे किसने बनाया, चंदेल शासकों द्वारा क्या बनाया गया था, है ना, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए माउंट आबू है ना, माउंट आबू पर्वत कहाँ पे है ना, माउंट आबू कहाँ, राजस्थान में है। यहाँ पे क्या है, दिलवारा का जैन मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया, सोलंकी शासकों द्वारा बनाया गया था। कौन बनाया था, विमल शाह द्वारा बनाया गया था ना, ध्यान रखना है। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान, माउंट आबू पर्वत में कौन बनाया था, सोलंकी शासकों द्वारा और विमल शाह के द्वारा बनाया गया था ना। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं बाहुबली की मूर्ति है ना। एक बाहुबली की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से, श्रवणबेला कहाँ पर पता है, कर्नाटक में। और गंग वंश के मंत्री है ना, गंग वंश के मंत्री को चामुंड राय द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे मिला है,
तो श्रवणबेळगोला कर्नाटक कौन बनाया है? गंगवंश के शासक चामुंड राय, है ना। बहुत शॉर्ट में आपको जैन धर्म पूरा कंप्लीट किया जा रहा है इस पर, है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोग प्यार बनाए रखें। आगे भी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा इससे रिलेटेड जैन धर्म का MCQ रहेगा, उसमें सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ही MCQ देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब जैन सिद्धांत के बारे में ना। अंग है ना, अंग कितने हैं? 12 है ना। 12 अंग में क्या है? अंगों में क्या चीज़ का वर्णन है? जैन के सिद्धांतों के बारे में, है ना। उपांग की संख्या कितना है? 12, है ना। उसमें क्या है? अंग का विस्तार, ये अंग का विस्तार, है ना। उसके बाद प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? 10 है ना। ग्रंथों का क्या है? विश्लेषण है इसमें, है ना। उसके बाद छेद सूत्र में क्या है? 6 है ना। और क्या है? भिक्षुकों का नियम है, जैन भिक्षुकों का नियम है। उसके बाद मूल सूत्र की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें भी क्या है? भिक्षुकों का नियम है। तो जैन धर्म में इतना ही था फ्रेंड्स, है ना। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखें, कम से कम 2 बार तो जो देखें, है ना। और नोट्स बना के पढ़े तो ज़्यादा कारगर रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलते हैं और देखते हैं जैन धर्म के बारे में, जो अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, है ना। अगर वीडियो आप लोग को फास्ट या स्लो लगता हो ना तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लेगा, 1.25 पे देख ले, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं MCQ में जैन धर्म से रिलेटेड।